ये धृतराष्ट्र है, इनके लिए दिव्य दृष्टि जो है, नेत्र जो है, दोनों नेत्र अंधे हुए हैं। संसार में ऐसे अनेक धृतराष्ट्र के समान है, बुढ़ापा हुए हैं, सब कुछ देखे हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा भगवान का भजन करेंगे, उपदेश करेंगे ना। अगर किसी माताओं से पिताओं से हम कहेंगे अरे अंतिम समय थोड़ा सा भगवान का नाम करो, बोलेंगे बाबा उतना समय हमारे पास नहीं है। कितने समय भगवान दिए हुए हैं, कितने साल कितने दिन चले गए हैं, भगवान सब कुछ दिए हुए हैं, पर भगवान के लिए हम थोड़ा सा नाम करेंगे। भगवान हमसे क्या मांगते हैं? धन जन संपत्ति कुछ नहीं है, केवल मन से संसार में रहो, परिवार को पालन करो, पोषण करो, परिवार के साथ रहो, पर मन जो है ना, मन भगवान का स्मरण करो। अगर ये मन अगर परिवार के साथ जुड़ जाए, संसार के साथ जुड़ जाए, तो उन्हीं के मन में दिन रात विषय जो है, विषय रूपी दावाग्नि जो है, उनके मन में ही जलेंगे, उनके मन में ही इस प्रकार सबको एकदम भस्म कर देंगे। इसलिए विदुर कहते हैं अभी भी समय है, जो 2-3-4 दिन आप जीवित रहेंगे, 2-3 साल कम से कम वन में जाकर के, एकांत में जाकर के हरि भजन करो, और अंतों में हरि नाम ही जाने वाले हैं, और हरि नाम को छोड़ करके आपके साथ धन संपत्ति पुत्र परिवार कोई नहीं जाएंगे, कोई जाएंगे, कोई नहीं जाने वाले हैं। क्या लेके आए हैं, हम क्या लेके जाएंगे? अब तो देख ही रहे आप लोग, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, केवल कर्मों का फल। ठीक ठीक कर्मों करो, भगवान का नाम करिए, हाथों से काम करिए, संसार में रहिए, कोई दोष नहीं है, पर भगवान को हम भूल जाएंगे, यही सबसे बड़ा दोष है। इस प्रकार उपदेश श्रवण करने के बाद भी ये हम नहीं दे रहे हैं, शास्त्रों भगवान ये उपदेश दे रहे हैं। अगर पहले हम नहीं जानते कोई बात नहीं है, अगर जानने के बाद भी अगर भगवान के लिए हम समय नहीं देंगे, भगवान का नाम नहीं करेंगे, इसके समान मूर्ख, इनके समान अज्ञानी, इनके समान अपराधी संसार में कोई नहीं है। इसलिए घर में बैठ करके हमें क्या करना चाहिए? विदुर कहते हैं हाथ में ताली ताली बजा करके भगवान का नाम करना है। कौन सा नाम? एक साथ करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलिए, संसार में रह करके ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। कली युग में अगर इतना ही कोई बैठ करके यही नाम कोई कीर्तन करे, तो इसी नाम के द्वारा ही हम भगवान के पास हम पहुंच पाएंगे, हम जा पाएंगे। इसलिए अब समस्त भक्तों से यही निवेदन है,
आप लोग घर में रह करके ये नाम जप करते रहिए। जब भी समय मिल जाए, अगर कीर्तन करने का समय नहीं है, मन से स्मरण करिए, चिंतन करिए। अगर देखिए कोई समय है, आसपास में और भी कोई श्रद्धालु भक्त है, मुख से कीर्तन करिए। जो कीर्तन करेंगे उनका भी कल्याण है, जो श्रवण करेंगे उनका भी कल्याण है। जो भी पशु पक्षी है, जो सुन नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते, कीर्तन करने नहीं पाते हैं, उनके पास अगर ये नाम चले जाए, शब्द रूपी भगवान उनको भी कल्याण कर देगा। विदुर के इस प्रकार वाक्यों से धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य को हुआ है। वास्तव में संसार कुछ है, अरे जीवन में देखते देखते किस प्रकार परिवर्तन हुए हैं। 100 पुत्र चले गए, क्या नहीं हुए हैं। पर आप लोगों के जीवन में कितना कुछ परिवर्तन हुए हैं आप लोग जानते हैं, और क्या होंगे आप भी जानते हैं। इसलिए अंतिम समय भगवान का नाम है और नाम ही आपके साथ जाएंगे। अंतिम समय कहेंगे राम नाम सत्य है। क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। अरे मरने के बाद मुर्दा भी कहेंगे अरे हम कभी बोले नहीं, आप भी नहीं बोलेंगे। वो माथा को मस्तक को हिलाते रहे, नहीं हम भी नहीं बोलेंगे। अरे हम मुर्दा नहीं है, हम जीवित है, हम मानव है, हमारे भीतर होश है, हमारे भीतर ज्ञान है। शास्त्र भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश को हमें धारण करना है। जीवन का तभी ही कल्याण है। वन में जाकर के तपस्या किए हैं, तप किए हैं, 5 दिनों में धृतराष्ट्र ने भगवान को प्राप्त किए हैं। उस शरीर में जैसे शरीर को उन्होंने जला दिए हैं, गांधारी देवी ने उस शरीर में प्रवेश करके अपना सतीत्व भी उन्होंने वही स्थापन। बलि भक्त वत्सल भगवान की सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन दरोगा चले गए, दरोगाधीश के साथ 7 मास हुए हैं, आज तक लौट के नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी का मन में भय हो रहा है, 7 मास हो गए, अर्जुन अभी भी नहीं आए। उस अमंगल दर्शन कर रहे हैं, भीम के साथ ये बात कर रहे हैं। उसी समय अर्जुन आए हैं। अर्जुन का ये रूप देख करके, अर्जुन का दशा देख करके युधिष्ठिर महाराज अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन क्या हुआ है। अर्जुन ने कुछ बोल ही नहीं पाए। लास्ट में जाकर के कहे हैं वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा। अर्जुन केवल यही कहे हैं वंचितो हम महाराज, हम भगवान से वंचित हो गए। हम सबको छोड़ करके दरबाधीश अपने स्थान में चले गए। युधिष्ठिर महाराज माथे में हाथ दिए, भगवान चले गए, संसार में एक मुहूर्त भी हम नहीं रहेंगे। पंच पांडवों की जननी कुंती माता जो है, जैसे ही श्रवण किए हैं भगवान चले गए हैं, श्रवण मात्र ही हे गोविंद कह करके, दरबाधीश कह करके भगवान के चरणों में अपने प्राण को उन्होंने भी लीन किए हैं। इस प्रकार भक्तिमती कुंती माता का जीवन जो है अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का विरह सहन नहीं कर पाए, भगवान के साथ भी चले गए। पंच पांडव कहते हैं एक क्षण के लिए हम संसार में नहीं रहेंगे। परीक्षित को राज सिंहासन प्रदान किए। पंच पांडव महाप्रस्थान करेंगे स्वर्गों के लिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ये अंतिम समय का यात्रा जो है ना, इस यात्रा में हम कोई किसी को सहायता नहीं करेंगे। अपने अपने रास्ता को अपने अपने देखना है। द्रौपदी कहती है प्रभु एक साथ हम रहे पूरे जीवन, और आप कहते हैं अंतिम समय कोई किसी का नहीं है, बस अपना अपना रास्ता अपना अपना देखो।
युधिष्ठिर कहता हाँ, ये संसार का नियम है, कोई भी स्त्री है, कोई भी पति है, पुत्र है, परिवार है, अंतिम समय कोई किसी के लिए नहीं है, अपने अपने रास्ता अपना को ही देखना पड़ेगा। यात्रा किए है पंच पांडव, द्रौपदी नीचे गिर गई। द्रौपदी कहती है प्रभु मुझे रक्षा करो। युधिष्ठिर कहता है ऐसा समय हमारे पास नहीं है। देखिए किस प्रकार ये स्वार्थपर संसार है। अरे युधिष्ठिर कहते हैं तुम गिरे हैं, गिरे रहो, हम चल रहे हैं, तुमको उठाने का भी समय नहीं है। ये संसार इसी प्रकार स्वार्थ है। अंतिम समय आपके साथ कोई नहीं जाएंगे, आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय आपके साथ कोई नहीं जाएंगे, कोई भी पुत्र है, स्त्री है, परिवार है, अंतिम समय तो अपने को अकेले ही जाना पड़ेगा स्मशान तक। और देखते देखते परिवार के लोग आपको जला करके राख करके वही छोड़ के आएंगे, बस आपका खेल खत्म। पंच पांडव महाप्रस्थान यात्रा की महाभारत में विस्तार पूर्वक है। पंच पांडव के बाद परीक्षित उन्होंने क्या किए है, राज सिंहासन प्राप्त करके प्रजा पालन कर रहे हैं। प्रजा पालन करते करते परीक्षित जी ने दर्शन किए हैं अपने राज्यों में, अपने देश में कली का प्रवेश। कली माने कलह, कली माने झगड़ा, कली माने दुख। परीक्षित ने क्या किए है, कली को दमन करने के लिए एक दिन निकाल गए हैं, पर कली को तो दर्शन नहीं कर पाए। एक दिन दर्शन किए हैं, एक शूद्र नीच जाति है, एकदम काला काला शरीर का रंग है, राजा का वेश पहन करके, पोशाक पहन करके गौ माता को दंड दे रहे हैं। परीक्षित कहते हैं ये दुष्ट, इस प्रकार अपराधी, इस प्रकार दुष्टो, ये हमारे राज्य में रहने का युद्ध नहीं है, राज्य छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुमको हम वध करेंगे। कली ने आकर के भगवान परीक्षित के चरणों में शरणापन्न हुए हैं और धार्मिक राजा परीक्षित है, कली को कहा है तुमने शरण लिए है इसलिए तुमको हम वध नहीं करेंगे, पर ये राज्य छोड़कर के तुम और कहीं चले जाओ। कली कहते हैं प्रभु हम जिधर भी देखते हैं आपका ही स्थान है, आपका ही राज्य है, और आपके बिना कुछ है ही नहीं है, तो आपके राज्य को छोड़कर के हम कहां चले जाए, तो रहने के लिए हमें कुछ स्थान दीजिए। अधार्मिक है, दुष्ट है। परीक्षित ने दर्शन किए हैं, कली को क्या स्थान दिया जाए रहने के लिए। याद रखिए जो भी स्थान प्रदान करेंगे मनुष्य होकर के, मानव होकर के, कभी भी इस प्रकार स्थान को प्राप्त नहीं करना है, इस प्रकार स्थान में नहीं जाना है। कौन सा दूतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। चार प्रकार अधर्मों का स्थान है। यहाँ पर साक्षात कली वास करते हैं, वहां जाने पर कली आक्रमण करेंगे, और कली माने बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट माने पतन। कौन सा स्थान? दूतम, दूध माने पान, पान माने आप लोग जानते ही हैं, केवल मदिरा पान नहीं है। मदिरा पान के साथ जो भी नशे है, जो भी बीड़ी सिगरेट, जो भी तंबाकू है, जो भी कुछ है, ये सब नशे में है। नशे को पान करेंगे, नशे का सेवा करेंगे, तो सेवा नहीं है, कली को आपको लेना है। पानम और दूतम माने, दूत माने जैसे युवा खेलना है, पासा खेलना है, जो भी ताश खेलना है, जो भी खेलना है,
ये जुआ है और इन जुआओं में कली का निवास है। दूतम पानम स्त्रियम, असत्संग करना है, असत्संगों में कली है। ये असत्संग दोनों के लिए निषेध है। पुरुष के लिए असत स्त्री संग और स्त्री के लिए असत पुरुष संग, ये दोनों ही कली का स्थान है। जीव हत्या, पशुवध नहीं करना है। जहां पशुवध है वह कली है, वह अधर्म का स्थान है। कली को 4 स्थान प्रदान किए हैं। कली कहते हैं प्रभु और एक स्थान दीजिए। कौन सा स्थान? कली ने परीक्षित जी से यही मांग लिए है। क्या मांग लिए है? सुवर्ण। सुवर्ण माने सोना, जानते हैं। पहले दिनों में ये शरणों के द्वारा, सुवर्णों के द्वारा सब कुछ आदान प्रदान होते थे। आजकल जैसे धन है, पैसा है, कौन पैसा? अधर्म पूर्वक, छल पूर्वक, कपट पूर्वक, किसी को कष्ट देकर के, किसी को धोखा देकर के पैसा हम कमाएंगे। इस पैसा के साथ कली है और कली आपके घर में आएंगे, आपके साथ आएंगे। कली आकर के वो धन आपको सुख नहीं देंगे। वो धन जब तक है आपको कष्ट देकर के, रोग देकर के, शोक देकर के आप से चले जाएंगे, आप भोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 प्रकार स्थान है कली का स्थान। ये 5 प्रकार स्थान बुद्धिमान व्यक्ति को कभी शरण नहीं करना है। दूतम पानम स्त्रियम सोना, और क्या है? अधर्म पूर्वक धन उपार्जन। परीक्षित ने क्या किए है? कली को स्थान प्रदान किए हैं, शासन कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित क्या किए हैं? शिकार करने के लिए वन में चले आए गए हैं और शिकार करते करते अत्यंत भूख प्यास है परीक्षित को लगा हुआ। प्यासा के कारण पानी पीने के लिए कहीं मिला ही नहीं है। पास में ही एक आश्रम था, आश्रम में चले गए। आश्रम में चले गए। आश्रम में जाकर के दर्शन किए हैं। एक ऋषि है, महात्मा है, वो भी समाधि में ध्यान में आंख बंद करके प्रभु का नाम कर रहे हैं। अब राजा को यही चिंता हुआ है, क्या ये ऋषि जो है हमें देख करके आंख बंद किए हैं ना वास्तविक में समाधि में लगे हुए? तो परीक्षा किए हैं। कैसे परीक्षा किए हैं? अगर हमें देख करके इस प्रकार आंख बंद किए हैं तो इनको हम सजा देंगे। अगर वास्तविक समाधि में है तो इनको हम प्रणाम करेंगे। तो मति थोड़ा इधर उधर विभ्रम हो गए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अभूतपूर्वम इदं कार्यम। जिनके वंश में, जिनके परंपरा में परीक्षित भी जीवन में कभी भी इस प्रकार गलत कर्म नहीं किए हैं, आज कर रहे अभूतपूर्वम न भूतपूर्वम। ये क्या है? ये भी प्रभु का ही इच्छा है, प्रभु का ही लीला है। ये भी परम भक्त है। भक्त होकर के भक्तों को अपमान नहीं कर सकते हैं, पर भगवान की इच्छा है। ऋषि के गले में मरे हुए सांप लिपट दिए हैं और अपने स्थान चले गए हैं। शमी ऋषि का पुत्र श्रृंगी है, अत्यंत क्रोधित होकर के परीक्षित को उन्होंने श्राप दिए। सप्तम दिवस में तक्षक आकर के दंशन करेंगे और उसी दंशन से ही परीक्षित का मृत्यु हो जाएगी। शमी ऋषि ने जब श्रवण किए हैं, अपने पुत्र को उन्होंने खूब डांटे हैं, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अरे वो हमारे लिए राजा है, धार्मिक राजा है, उनको सम्मान करना चाहिए। पर शमी ऋषि ने क्या किया है? परीक्षित के पास ये खबर उन्होंने भेज दी और जैसे ही सुने हैं 7 दिनों में तक्षक दंशन करेंगे। परीक्षित ने क्या किया है? उसी समय धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्रों को अर्पण करके एक वस्त्र पहन करके गंगा के तट चले गए। वहां जाकर के प्रभु के शरण में
बस प्रभु राखो भी मारो भी जो इच्छा हो। 7 दिनों में हमें चले जाना है, इस संसार को छोड़ना है, तो 7 दिनों में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, केवल परीक्षित के जीवन में नहीं है, हम सबके जीवन में 7 ही दिन है, और 7 दिन को छोड़कर 8 दिन है ही नहीं है। तो 7 दिन परीक्षित को तो श्राप मिले हैं, 7 दिन तो जीवित रहेंगे, 7 दिन में जाकर के, और आपका हमारा पूरी कोई गारंटी नहीं है। विश्वास का कोई विश्वास नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु हमारे पास खड़े हुए है, मृत्यु से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परीक्षित ने जाकर के भगवान के शरणापन्न हुए हैं। अनेक ऋषि मुनि वहां आए हुए हैं देखने के लिए अंतिम समय भगवान कैसे इनको रक्षा करें। अरे जिन परीक्षित को मां के गर्भ में भगवान जाकर के रक्षा किए हैं, और उन परीक्षित को अंतिम समय में भगवान आकर के ब्राह्मणों के श्राप से कैसे रक्षा करेंगे? ऋषि मुनि आए हुए हैं, समस्त ऋषि मुनियों के चरणों में जाकर के एक एक प्रश्न कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक एक ऋषियों का एक एक उपदेश है, और ये उपदेश श्रवण करने के बाद परीक्षित चिंता में पड़ गए। 7 दिनों में हम क्या करें? कोई कहता है दान करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है पूजन करो, कोई कहता है तीर्थ यात्रा करो। तो दिन 7 दिन है, भगवान के शरण में गए हैं, प्रभु आपको जो करना है वही ठीक है। परीक्षित को कृपा करने के लिए भगवान ही परीक्षित के सामने साधु बन करके, संत महात्मा बन करके परीक्षित के सभा में आगमन हुए। ये महात्माओं का आगमन, संतों का आगमन, साधुओं का आगमन, ये भगवान की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर हुए है। जिन कृपा के कारण आप सब इस प्रकार संतो दर्शन और कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको मिले हुए हैं। अब उसी सभा में भगवान के परम भक्त अमल आत्मा, विमल आत्मा सुखदेव गोस्वामी वहां आगमन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे तत्रा भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामटमाणपेक्ष्य अलसलिङ्ग्य निजलावतुष्ट्य वृतस्य बालैरवधूतवेशः। बोलिए सुखदेव गोस्वामी की जय, राजा परीक्षित की जय। अब राजा परीक्षित को कृपा करने के लिए इसी सभा में सुखदेव गोस्वामी का आगमन है। हम कुछ समय के लिए सुखदेव गोस्वामी को स्वागतम करेंगे। हाँ, ताली देकर स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। हमें कीर्तन करिए, सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, हम सबको भगवत कथा सुनाने के लिए। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।
राजा परीक्षित की जय। परीक्षित गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रणाम किए हैं, हाथ जोड़ करके वही प्रश्न किए हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आप कृपा पूर्वक यत वर्णन करिए, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यं किं कार्यं। म्रियमाण माने मरणशील, जिनको मरना है, संसार को छोड़ के चले जाना है एक दिन, तो उनके लिए क्या करना है, क्या कर्मों है, क्या धर्मों है, कौन सा साधन करना है, किसका नाम जप करना है, किं कर्तव्यम। हम सबको संसार से विदा लेना है, संसार से चले जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के चरणों में राजा परीक्षित ये प्रश्न किए हैं, और ये प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी प्रदान करेंगे, और ये प्रश्नों का उत्तर आगे हम लोग श्रवण करेंगे। श्रवण करने के लिए आप सबको समय से पहले ही आना है। 3 बजे यह सबको आना है। 3 से पहले ही कीर्तन शुरू और 3 से कथा है। काल से हम लोग श्रवण करेंगे। ये प्रश्नों का उत्तर जो है सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार प्रदान करते हैं। समय सापेक्ष है, समय भी कम है, इसलिए समय को ध्यान देकर आज की कथा यही विश्राम है। आइए हम लोग भागवत रूपी भगवान को हम आरती करेंगे। उससे पहले एक भजन, फिर आरती, फिर सभी भक्तों के लिए जो प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेके ही जाना है। ये प्रसाद ही भगवान की कृपा है, ठीक है। बोले भागवत महापुराण की जय। अब सभी भागवत प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुछ देर के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भजन में नृत्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।